हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम मध्यकालीन भारत सीरीज़ का नेक्स्ट टॉपिक मुग़ल साम्राज्य स्टार्ट कर रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम स्टार्ट करते हैं मुग़ल साम्राज्य के बारे में। ठीक है, तो हमने देखा था कि दिल्ली सल्तनत, मैंने आपको पूरा करवाया था कि दिल्ली सल्तनत में जो लास्ट वंश था लोधी वंश था, उसमें कौन थे? इब्राहिम लोधी थे। ठीक है, और दक्षिण भारत में दोनों ही साम्राज्यों की स्थापना हो गई थी। वो दोनों ही साम्राज्य कौन से थे? विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य। और इन सभी के बीच में इन दोनों के बीच में आपस में लड़ाइयाँ होती रहती थी। तो इस टाइम जो विदेशी आक्रमणकारियों ने क्या सोचा कि भारत पर आक्रमण करने का ये बिल्कुल सही समय है। क्यों? क्योंकि इनके तो आपस में ही मतभेद हो रहे हैं, या आपस में इनमें यूनिटी नहीं है, तो हम इजीली इनको पराजित कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस टाइम पीरियड में विदेशी आक्रमणकारियों ने जो आक्रमण किया था। तो पहले हम मुगल शासक के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इनके फाउंडर हैं बाबर। इनके अंतिम शासक कौन है? बहादुर जफर शाह जफर। ठीक है, ये जो थे मुगल शासक जो थे वो तुर्की और सुन्नी मुसलमान थे। ठीक है, तुर्की थे और सुन्नी मुसलमान थे। इनको बादशाह की उपाधि भी ये बादशाह की उपाधि धारण करते थे। इनको उज्बेक भी कहा जाता था, क्योंकि ये उज्बेकिस्तान के निवासी थे। ठीक है, बरलाज तुर्क भी कहते थे क्योंकि ये अच्छे सैनिक थे। तैमूरी कहा जाता था क्योंकि इनके जो पिता थे, बाबर के पिता, ये तैमूर की 5वीं पीढ़ी के थे। इनको मंगोल भी कहा जाता है क्योंकि बाबर की जो माता हैं वो चंगोल खां की 14वीं पीढ़ी थी, इसलिए ये सारी चीज़ें इनसे रिलेटेड हैं। और अब देखते हैं मुगल शासक। मध्यकालीन भारत में 6 मुगल शासक आए और उत्तरवर्ती मुगल